ओम ओम न्याय दर्शन की 235वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम आन्निक के 58वां सूत्र चल रहा है। 12 प्रमेयों में शुरू नहीं की। अच्छा, ठीक बात है, शुरू कर देते हैं जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, न्याय दर्शन की 235वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम आन्निक के 58वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है 12 प्रमेय, उनमें से 11वां प्रमेय दुख। दुख क्या है उसकी चर्चा हो रही है। पृष्ठ संख्या 245। दुख विकल्पे सुख अभिमानाच्च। तो संसार इतना दुखमय है, फिर भी इस दुखमय संसार को सुख के रूप में जब व्यक्ति देखता है, समझता नहीं है, समझाने पर भी नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए महर्षि वात्स्यायन जी अब उनको एक प्रकार से गाली दे रहे हैं। हमारी गालियां कैसी होती है आप सबको पता है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ऋषियों की गालियां भी सुन लीजिएगा वो कैसा देते हैं। अब संस्कृत में गाली निकाली जा रही है तो कहते हैं उपहत प्रज्ञा। वो कैसा व्यक्ति है? उपहत प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। और उपहत का अर्थ होता है बुद्धि जो है ठीक ठाक है, और उपहत का मतलब है खराब बुद्धि। जैसे कोई फल है, आम होते हैं ना, आम थोड़ा सा उसका जो जहां से उसको तोड़ा जाता है ना, उस जगह पर थोड़ा जल्दी गलना शुरू करता है। ये आप सबको पता है, अच्छी तरह आम खाने वाले हैं आप लोग। तो अभी थोड़ा सा अभी गलना शुरू हो गया, खराबी आ गई जी आम में, और थोड़ा सा और दूसरे दिन भी नहीं खाए तो और ज्यादा खराबी हो जाएगी उसकी, और ज्यादा बढ़ेगा वो। स्पष्ट हो रहा है ना आप सब लोगों को कैसे होता है? आम तो है ठीक है, लेकिन वो जो ऊपर का उसका जहां से तोड़ा जाता है उस जगह पर खराबी आ गई, और वो खराबी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। हमारी बुद्धि ऐसी खराब हो रही होती है, उसको कहते उपहत प्रज्ञा। इसकी प्रज्ञा, इसकी बुद्धि जो है अब खराब की दिशा में जा रही है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी बात भी, और समझ करके भी नहीं समझता है व्यक्ति। कितना ही समझा दो उसको, पंच की बातें सिर माथे, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगी, ये वहीं गिरेगा। वो वाली स्थिति जब आ जाती है तो कहते हैं ज्यायस्व जायस्व म्रियस्व संधावा इति संसारम न अतिवर्तते। अब ये गाली निकाल दिया ऋषि ने ऐसे व्यक्ति के लिए। तू जा करके चुल्लू भर पानी में डूब मर। म्रियस्व, तू मर जा, तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तो इस दुख सागर से बाहर नहीं निकल सकता। ये इसका अभिप्राय है। जायस्व जा, म्रियस्व मर, संधावा दौड़ लगाते रहो इस दुनिया के पीछे पीछे,
संसारम ना अतिवर्तते, इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते, इस भवसागर से बाहर पार नहीं हो सकते आप। ऐसा ऋषि ने एक प्रकार से हमें गाली निकाली है। उनकी गाली कितनी अच्छी है ना। और हम जो गाली निकालते कैसे होते हैं, सुनने में भी हमको पसंद नहीं आता है। हाँ जी, माता जी को क्या पूछना है? देखो माता जी को समझ में नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। संधावेती शब्द का क्या अर्थ है स्वामी जी? हाँ जी, क्या बोला माता जी? संधावेती। संधावा, संधावा का मतलब दौड़ लगाओ, संसार की ओर दौड़ लगाते जाइए। जायस्व का मतलब जा, म्रियस्व का मतलब मर, और संधावा का मतलब दौड़ो, संसार की ओर दौड़ लगाते जाओ। कितना ही दौड़ लगाते जाओ। संसारम ना अतिवर्तते, इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो पाओगे, इसी में फंसते जाओगे। हाँ जी, अब देखिए माता जी को, देखिएगा आप लोग। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं जी। तो कहते हैं तदस्याह सुख संज्ञायाः प्रतिपक्षो दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते। अब कहते हैं तदस्याह सुख संज्ञायाः, ये जो आदमी मनुष्य संसार को सुख रूप में जो देख रहा है, संसार को सुख का नाम दे दिया है। संसार कैसा है जी? ये सुख रूप है। विवेकी व्यक्ति तो इस संसार को दुख रूप में देखता है, और विवेकी है ही नहीं है तो सांसारिक व्यक्ति है। यह संसार में रहना चाहता है, संसार में दौड़ लगाना चाहता है। तो तद अस्याह, तद ये जो संसार है, अस्याह सुख संज्ञायाः, इस सुख नाम दिया हुआ है। संज्ञा स्त्रीलिंग में, इसलिए स्त्रीलिंग में बोला जा रहा है। अस्याह सुख संज्ञायाः, ये जो सुख रूपी संज्ञा है, संसार को सुख का नाम दिया है, और उसी नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो दुख संज्ञा का प्रतिपक्ष, दुख का प्रतिपक्ष क्या है? सुख है, और सुख का प्रतिपक्ष क्या है? दुख है। तो कहते हैं इस सुख रूपी जो संज्ञा दी है उसने, ये जो इस संसार को जो सुख माना है, उसका प्रतिपक्ष, उसका विरोधी दुख संज्ञा भावनम, उसको दुख रूप समझने लग जाओ। उसको आप सुख के रूप में मत देखना, उसको दुख के रूप में देखना। इसलिए उपदिश्यते, ये उपदेश किया जाता है। मुमुक्षु व्यक्ति के लिए ये उपदेश किया जाता है कि इस संसार को आप सुख के रूप में मत देखना, सुख के विरोधी दुख के रूप में देखना। और जैसे इसको दुख के रूप में देखोगे तो उससे छूटने की इच्छा पैदा होगी, उससे दूर होने की इच्छा होगी। और जब तक सुख के रूप में देखेंगे इस संसार को, फिर नहीं छोड़ सकता आदमी। और उसका ज्वलंत उदाहरण आप अपने आप को देख सकते हैं, जिनके पूरे कर्तव्य हो गए हैं गृहस्थ के, फिर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्यों? उसके पीछे एकमात्र कारण है, जिनको हमने पकड़ के रखा उनको सुख के रूप में देखते हैं, और जिस दिन उनको दुख के रूप में देखेंगे तो तुरंत छोड़ेंगे, उसमें सोच ही नहीं सकता व्यक्ति। ये समझना है हमको, यही समस्या है हमारे जीवन में। आगे न बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जिनको हमने पकड़ के रखा है, जबकि पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्तव्य है ही नहीं है, तो फिर पकड़ किस लिए? पकड़ना उसको होता है जो कर्तव्य होता है। हमारा कर्तव्य है उनको पकड़े रखना। अभी कर्तव्य पूरा हुआ ही नहीं है, जिम्मेदारी है जी साहब, जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकता मैं, ऐसा बोलता है ना व्यक्ति। मैं किसी को बोलूं जी आ जाओ आश्रम में कुछ पढ़ लो, नहीं जी अभी जिम्मेदारी है, अभी बच्चों को देखना होता है, बच्चे छोटे हैं,
हाँ, उनको स्कूल भेजना होता है, उनके लिए सब प्रबंध करने होते हैं, जिम्मेदारी है जी, कैसे छोड़ के आएगा। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, याद रखना, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वेद की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से कोई जिम्मेदारी नहीं है, शब्द प्रमाण की दृष्टि से कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अलग बात है, आपने जिम्मेदारी मान रखा है, वो आप अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार, अपनी प्रज्ञा के अनुसार आपने मान रखा है मेरी जिम्मेदारी है, वास्तव में जिम्मेदारी नहीं है। और फिर आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, तो ना छोड़ने के पीछे कारण क्या है? तो जिनको आप पकड़े रखे हैं वो सब आपको सुख के रूप में दिखते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ते नहीं। और जिस दिन हमको वो दुख के रूप में दिखाई देंगे, वहां सोचेगा ही नहीं, पूछेगा भी नहीं किसी को। दुख को कैसे पकड़ के रख सकते हैं जी? तुरंत छोड़ देगा उसको। अब कौन क्या समझता है? समझते हैं दुनिया में आप पकड़ो तो भी समझेंगे अलग से, और ना पकड़ो तो भी समझेंगे। समझना तो है दुनिया को, दुनिया तो कुछ भी बोल सकती है, दुनिया को थोड़ा देखना है। हाँ जी, समाज में रहे तो देखना पड़ता, तो आप उसी समाज से तो हटना है, आपको उसी समाज से दूसरे समाज में जाना है, एंट्री दूसरे समाज में करनी है आपको, उस समाज में तो रहना ही नहीं है आपको, तो उसके बारे में क्या सोचना है? अच्छा, आदमी भूल क्या करता देखिएगा, एक पर तो ध्यान रख रहा है कि वो क्या सोचेगा, लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता है कि ईश्वर क्या सोचेगा जो फल देने वाला है मेरे को। जिसके बारे में सोच रहा है वो कुछ नहीं दे सकते हमको, ये याद रखना। जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो हमको कुछ नहीं देने वाले हैं। कल को मेरा कुछ भी हो जाए वो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो हम सोच रहे हैं। और जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं चल रहा है हमारा। स्पष्ट हो रहा है सबको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक तरफा सोच, एक तरफ का सोच जो है वो बहुत हानिकारक होता है। हमको ध्यान रखना है तो दोनों तरफ रखना है ना। जैसे हम इनके लिए सोचते हैं जी, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, लेकिन एक और भी है वर्ग, वो क्या सोचेंगे। जैसे मान लीजिएगा मैं एक सन्यासी हूं और मैं गृहस्थी वाले कर्म करूंगा, तो आप बहुत कुछ सोचेंगे मेरे बारे में, बहुत कुछ बोलेंगे। किसी को डर लगे मेरे से तो आप आपस में बोलेंगे मेरे बारे में, बिना बोले रहेंगे नहीं, बहुत कुछ सोचेंगे ना आप लोग मेरे बारे में। देखो ये बाबा जी है, सन्यासी है, सन्यासी को ऐसे थोड़ा करना चाहिए, हाँ ये है वो है, ओ बहुत कुछ बौछार लगाएंगे आप। तो मेरे को सोचना पड़ता है कि आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए मेरे को रोकना पड़ता है उन कार्यों को करने के। आप भी कहते ना, आखिर मैं भी तो आदमी हूं ना, आदमी तो आदमी है, आदमी तो गलती का पुतला है, ये भी बोलते हो ना आप। कितना आसान है ना, मैं तो आदमी हूं जी, मैं तो गलतियों का पुतला हूं। इसका ये मतलब थोड़ा कि मैं गलतियां ही करता रहूं। इसलिए मेरे को सोचना पड़ता कि आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो आपके बारे में भी ध्यान रखना है। केवल आपके बारे में ध्यान नहीं रखना है, मेरे को भगवान के बारे में भी ध्यान रखना है, मेरे को महापुरुषों के बारे में भी ध्यान रखना है, मेरे को ऋषियों के बारे में भी ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा भगवान का ध्यान रखना है। मेरे को सबका ध्यान रखना है, तो हम सबका ध्यान रखेंगे ना, और सबकी जो मति है उसके हिसाब से हमको चलना है। हाँ, ये अलग बात है, कोई प्रमाणों से विरुद्ध चला है तो उसके लिए ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। जो प्रमाण पूर्वक चलता है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो जी रहा है, उसको ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। उन सबका ध्यान रखना है जो स्टैंडर्ड्स को लेकर के, प्रमाणों को लेकर के जीते हैं, उन सबका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और जो प्रमाणों को लेकर के नहीं जीते, प्रमाणों को एक तरफ रख करके जीते, उनका ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो क्या सोचेंगे, हाँ जी मेरे बारे में मुसलमान क्या सोचेंगे, ध्यान रखना है मेरे को, बोलो आप।
या मेरे बारे में ईसाई क्या सोचेंगे, ये ध्यान रखना है। मैं तो उन्हीं पर ध्यान रखूंगा ना जो मेरे को समझने वाले होते हैं। हिंदू क्या सोचेंगे ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे को। जिनके साथ मेरा ऐसा कोई नाता बन ही नहीं सकता उसके बारे में क्या सोचना है मेरे को। तो प्रमाण पूर्वक जो चलेंगे उन सब का ध्यान रखना है। एक उदाहरण दिया है, अब इस उदाहरण को यथार्थ के साथ जोड़िएगा। तो यथार्थता है, उन सबको ध्यान में रख करके अगर हम चलेंगे, सटीक चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, तो फिर आप जो बोलते हैं ना, अग्ने नय सुपथाराय, जो भी बोलते हैं आप, जैसे भी बोलते हैं, हाँ मैं सुपथ पर चल रहा हूं, ठीक रास्ते पे चल रहा हूं, गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो सुख के रूप में संसार दिखाई दे रहा है, और जब तक ये सुख के रूप में दिखाई देगा तब तक ईश्वर कोसों दूर रहेगा हमसे। फिर ईश्वर के सुख के बारे में भूल जाना, फिर ये भूल जाना कि मेरे को भगवान का आनंद मिले, मैं चाहता हूं ईश्वर का आनंद पाना, ये भूल जाओ फिर। इसलिए कह रहे हैं दुख संज्ञा भावनम, इस सुख रूपी संसार को सुख के रूप में मत देखना, उसको दुख के रूप में देखना, ऐसा उपदेश किया है। इसीलिए दुखानुषंगा दुखम जन्म इति, इन समस्त इतने सारे दुखों से युक्त होने के कारण से जो जन्म है, जन्म से बड़ा सुख मिल रहा है सब लोगों को। हाँ जी, बच्चा हो गया जी, हम जो चाहते हैं वो हो गया है, या हम लड़की चाहते हैं तो लड़की हो गई है, बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन उस जन्म के साथ कितने दुख जुड़े हुए हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए कहे दुखानुषंगात, दुखों का पहाड़ जुड़े हुए होने के कारण से उस जन्म के जन्म में, तो दुखम जन्मा, तो जन्म ही दुखदाई है। न सुखस्य अभावात, सुख का अभाव है इसलिए सब कुछ दुख है, संसार केवल दुख रूप है, ये नहीं है। संसार दुख रूप का मतलब है संसार में केवल दुख है, सुख है ही नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। सुख तो हैं, लेकिन उन सुखों के साथ साथ इतने सारे दुख है, दुखों की मात्रा ज्यादा है, सुखों की मात्रा कम है। आप एक बार मेरी ओर देखिएगा, रसगुल्ला खा रहा है व्यक्ति, कितने खा सकते हो जी आप? आपके एज के हिसाब से तो ज्यादा तो खा नहीं सकते आप। 1 2 3 4 5 6 कितने खाओगे? बस उसके बाद सुख समाप्त। पकोड़े खाना है आपको, बुजुर्ग है, बरसात भी हो रही है, हाँ, और गरम गरम आपके मन के अनुकूल पकोड़े जैसे आप चाहते वैसे बना करके आपको दिया जा रहा है, कितनी देर तक खाओगे? वो सुख कितनी देर तक मिलेगा आपको? उसके बाद सुख समाप्त। सुख तो मिलता है दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो सुख जितना मिलता है उस सुख के बाद में जो दुख मिलते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, वो हम नहीं समझ पा रहे होते हैं, जो कि परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संस्कार के रूप में, गुणवृत्ति विरोध के रूप में, उनका बौछावर इतना ज्यादा है हम पर, उसको हम एहसास नहीं कर पा रहे। सुख तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा होता है बीच बीच में, ये बोला था ना पिछले सूत्र में, दुखों के बीच बीच में सुख मिलता है हमको, ये एहसास नहीं हो रहा है हमको। जैसा भी आप 5 स्टार में रहो, 7 स्टार में रहो, BMW में बैठो, कहीं भी रहो, सुख तो जरूर मिल रहा है, लेकिन वो बीच बीच में मिल रहा है, उसके साथ साथ दुख बहुत सारे मिल रहे हैं, उसको हम एहसास नहीं कर रहे। इन सुखों के चक्कर में उन दुखों को एहसास ही नहीं कर रहे, भोग रहे हैं उन दुखों को, भोगते हुए भी समझ नहीं पा रहे, और समझाने पर भी नहीं समझ पा रहा है। तो उस व्यक्ति के लिए यहां पर ये सारी गालियां निकाली थी। तो इसलिए कहा दुखानुषंगा दुखम जन्मा, तो इतने सारे दुखों से पीछे बताया था ना, जन्म से, फिर इससे, फिर उससे, फिर उससे, ऐसे इतने सारे दुख जुड़े हुए हैं उसके व्यक्ति के साथ में। इसलिए दुख रूप है जन्म, जन्म लेना है दुखदाई है। न सुखस्य अभाव, सुख न होने के कारण से संसार को दुख रूप नहीं बोला, सुख तो है, लेकिन वो सुख बीच बीच में मिलता है। सुख की मात्रा कम है, दुखों की मात्रा बहुत अधिक है। किसके लिए? विवेकी व्यक्ति के लिए, ये याद रखना, मुमुक्षु व्यक्ति के लिए।
प्रसंग से हटना नहीं है, गलत मत डायरेक्शन में जाना है। विवेकी व्यक्ति के लिए, मुमुक्षु व्यक्ति के लिए, जो ईश्वर के आनंद को भोगना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए संसार में सुख बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है। दुखों की मात्रा सर्वाधिक है, सुखों की मात्रा बहुत कम है। स्पष्ट हो गया? फिर कहते हैं यदि एवं, यदि ऐसा ही है, दुखम जन्म, दुख जन्म, जो जन्म जो है वो दुखदाई है। यदि एवं जन्म दुख स्वरूप है तो कस्मात दुखम जन्म इति न उच्यते, क्यों ना आपने सूत्र में दुखम जन्म ऐसा क्यों नहीं बोला है? दुखमेव जन्म ऐसा क्यों बोला? एव क्यों जोड़ा आपने? ये एव जो है सुख को हटा रहा है। दुखमेव जन्म यानी दुख ही है, जन्म लेना दुख ही है, ही बोलते ही सुख को हटा देगा। व्यवहार में ऐसा बोलते हैं ना, ये लाल ही है, क्या मतलब होता है जी? ये लाल ही है तो पीला नहीं है, काला नहीं है, सफेद नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, लाल ही है। तो ही बोलते ही औरों को हटा देता है। तो ये जो एव शब्द जोड़ा है, दुखमेव जन्म, जन्म लेना दुख ही है, तो ये जो ही जोड़ दिया आपने, ये गलत जोड़ा है, ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। यदि एवं, यदि ऐसा ही है, कस्मात दुखम जन्म इति न उच्यते, जन्म दुख रूप है ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? सो अयम एवं वाच्य, दुखम जन्म ऐसा कहने के स्थान पर यदि एवं आहा ऐसा आपने क्यों कहा? दुखमेव जन्म इति, एव शब्द क्यों जोड़ा है? एव का अर्थ होता है ही, बस इतना बोलते आप, दुखम जन्म, जन्म दुख रूप है, लेकिन दुखम एव, दुख जन्म दुख ही है, तो ये ही जो है वो सुख को हटा रहा है। अर्थात जन्म लेने में दुख ही दुख है, कोई सुख नहीं है, सुख को हटा रहा है ये एव शब्द। आपने एव शब्द लगा करके गलत किया, ऐसा प्रश्नकर्ता आक्षेप कर रहा है। तो इससे एव जोड़ने से क्या बात होगी? तेन सुखाभावम जापयति इति, ये एव शब्द जो है सुख के अभाव को बता रहा है। अर्थात सुख है ही नहीं है जन्म लेने में, सुख को ही हटा रहा है ये एव शब्द, इसलिए आपने गलत लगाया। जब आप बोल रहे हो कि दुख बोल होने से, दुख ज्यादा होने से दुख रूप बोला है, सुख का अभाव नहीं है, ये स्वीकार किया है ना आपने, अभी बोला है। तो जब स्वीकार किया तो आपको सूत्र में एव शब्द नहीं जोड़ना चाहिए था, आप दुखम जन्म ऐसा बोलते। जब आप सुख को भी स्वीकार कर रहे हो संसार में, तो सुख भी है और दुख भी है। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, दुख बहुत ज्यादा है पर सुख भी है ना, तो आपको सूत्र ऐसा बनाना चाहिए था, दुखम जन्म, जन्म ही, जन्म जो है दुख स्वरूप है। दुखम जन्म का अर्थ है जन्म दुख रूप है, ये अर्थ होगा। लेकिन आपने ऐसा ना बना करके दुखम एव जन्म बोला, अर्थात जन्म लेना दुख ही है, अर्थात सुख नहीं है। जन्म लेना दुखदाई है, दुखदाई ही है, दुखदाई ही है। ये ही जो है ये हमें परेशान कर रहा है, आपको ये ही नहीं बोलना चाहिए था, ये प्रश्नकर्ता का आक्षेप है। अब इसका समाधान सिद्धांती कर रहे हैं। ये जी एव जोड़ना बहुत जरूरी है जी, अगर एव नहीं जोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो क्यों जोड़ा है उसका जो स्वरूप है समझने का प्रयत्न करो, ये सिद्धांती कहना चाह रहे हैं। जन्म विनिग्रहार्थियो वै खलु अयम एव शब्द, भले आदमी एव शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आप एक अर्थ को पकड़ करके क्यों चल रहे हो? एव शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एव का अर्थ ये भी होता है ही, जो आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन केवल ही अर्थ नहीं है, ये एव शब्द कुछ और को भी बोलता है। जो अर्थ आप ले रहे हो उस एव शब्द का वो भी अर्थ है, लेकिन केवल वो ही अर्थ नहीं है, एव शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ही अर्थ तो है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं, हम वो नहीं ले रहे हैं इसका अर्थ, एव शब्द का दूसरा अर्थ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं वो बताया,
जन्म विनिग्रहार्थी यो वै खलु अयम एव शब्दा। खलु निश्चित रूप से, एवा ये जो एव शब्द है जन्म विनिग्रहार्थी, या जन्म को हटाने के लिए दिया है यहाँ पर, यानी जन्म ना लेने के लिए बता रहा है, यानी जन्म ही नहीं लो ये कहना चाहता है। जन्म ही ना लो, तो जन्म ही नहीं लेंगे तो जो दुख मिलते हैं हमको मिलना बंद हो जाएंगे। तो आप दुख नहीं चाहते हो ना, आत्मा क्या चाहता है? दुख नहीं चाहता है। भाई दुख नहीं चाहते तो जन्म मत लेना, जन्म लोगे तो दुख मिलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। हमारा जोर किस पर है? दुख न भोगने पर है। और दुख कैसे मिल रहे हैं? जन्म लेने से मिल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुख बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये जो एव जो बोला है, वो एव जो है वो जन्म को हटाने के लिए जोड़ा है, क्योंकि वो एव शब्द जो है हटाने के लिए भी बोलता है। हेव शब्द जो है ही के लिए तो बोलता है, आपने बोला, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अर्थ भी होता है, लेकिन उसका उस एव का अर्थ हटाना भी होता है। जिसको हटाना हम चाहते हैं उसके लिए भी बोला जा रहा है कि जन्म को हटाने के लिए एव जुड़ा है, ना कि सुख को हटाने के लिए एव जुड़ा है। दोनों में अंतर है। एव शब्द सुख को भी हटा सकता है, लेकिन सुख को हटाने के लिए नहीं जोड़ा है, वो जन्म को हटाने के लिए जुड़ा है एव शब्द। भाई हटाना तो अर्थ है, लेकिन क्या हटाना है वो हमें समझना होता है। जो हट नहीं सकता उसको क्यों हटाओगे आप? जो हट सकता है उसको आप हटाओ ना। हाँ, आप देखना, कई बार हम कुर्सियां डाल देते हैं बैठने के लिए, उसमें कुछ लोग आके बैठते हैं, उनके लिए नहीं है वो कुर्सियां, पर वो पहले से आकर के वो अपना जमा लेते हैं। संसार में आप देख सकते हो। और उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों को आप हटा सकते, जहां जी आपके नहीं है तो तुरंत उठ करके चले जाएंगे वो, और उसमें से कुछ ऐसा कोई भी मिल सकता है आपको, उसको कितना ही हटाने का प्रयास करो, वो एक बार जम गए तो जम गए, वो हटता नहीं है। होता नहीं होता ऐसा? ओम प्रकाश जी, माइक क्यों नहीं बंद किया आपने? हाँ जी, तो कह रहे हैं हटाना है हमको, एव शब्द से हटाना तो है, लेकिन किसको हटाना है किसको नहीं हटाना, ये विवेक तो हमको होना चाहिए। हम सुख को क्यों हटाएंगे? सुख तो हट ही नहीं सकता, सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। हमें जन्म को हटाना है, जन्म को हम हटा सकते हैं। तो जन्म विनिग्रहार्थी, जन्म को हटाने के लिए ये एव शब्द जोड़ा है। ये एव शब्द दुख सुख को नहीं हटा रहा है। क्यों? इस बात को भी समझना है। कथम? प्रश्नकर्ता कह रहा है ऐसे कैसे आप अर्थ कर रहे हो? तो कहते हैं न दुखम जन्म स्वरूपतः। देखिए कितना अच्छा उत्तर दिया। जन्म स्वरूप से कोई दुख रूप नहीं है। जन्म लेना अपने स्वरूप से, जन्म अपने स्वरूप में कोई दुख रूप नहीं है। जन्म अपने स्वरूप में ना दुख रूप है ना सुख रूप है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, ये शास्त्रकार जो कहना चाह रहा है, कह रहे न दुखम जन्म स्वरूपतः, जन्म दुख रूप स्वरूप से नहीं है। जन्म को दुख रूप हम बनाते हैं, वो अपने स्वरूप में है। जन्म तो जन्म है जी, उस जन्म को दुख रूप हम लोग बनाते अपने हाथों से, उस जन्म को सुख रूप हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं। अपने स्वरूप में जन्म न दुख रूप है न सुख रूप है, यही कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं दुख जन्म दुखम न स्वरूपतः, जन्म स्वरूप से दुख नहीं है, किंतु दुखोपचारात्, दुख का उपचार हो रहा है उसमें, अर्थात उसमें हमने दुख को जोड़ा है। उस जन्म के साथ दुखों को जोड़ दिया है। जैसे मंचा क्रोशंती,
आर्य समाज का मंच चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि दुनिया में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। क्यों जी, मंच चिल्लाता है क्या? बोलो आप, मंच चिल्लाता है क्या? फिर भी हमने जोड़ा है मंच के साथ। स्वरूप से मंच क्या चिल्ला सकता है? नहीं चिल्ला सकता है ना। फिर भी हमने जोड़ा है ना, आर्य समाज का मंच या मंच चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि दुनिया में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। यही तो बोलते हैं आप। तो समाज का मंच, आर्यों का मंच चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। क्यों आप एक प्रकार के पदार्थ को मान रहे हो? क्यों आप 2 प्रकार के मान रहे हो? तीनों मानो। ये आर्य समाज का मंच चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है। तो मंच स्वरूप से कोई चिल्लाता नहीं है, लेकिन हमने जोड़ा है उसको, उस चिल्लाने को मंच के साथ जोड़ करके बोला है। लोक में ऐसे व्यवहार होता है। तो ऐसे ही हम व्यवहार कर रहे हैं कि दुख को हमने जोड़ा है उस जन्म के साथ। नाना प्रकार के दुखों को उस जन्म के साथ हमने जोड़ दिया है और जोड़ करके बोला देखो इतने सारे दुख है इस जन्म में। दुखों को हमने जोड़ा उसको। क्यों जोड़ा है जी? मत जोड़ते, सुखों को ही जोड़ के दिखाते। ऐसे हम नहीं कर सकते। अगर सुखों को जोड़ करके दिखाएंगे तो आप उस जन्म से छूटना ही नहीं चाहोगे। जन्म से तो हमें छूटना है ना, जन्म ही नहीं लेना चाहते। और जन्म लेंगे तो फिर दुख मिलेंगे हमको, फिर दुखों से नहीं छूट सकते। अब दोनों लड्डू हाथ में नहीं मिल सकते। एक ही लड्डू मिलना हो जहां पर, तो 2 लड्डुओं को पाने की चेष्टा करना मूर्खता मानी जाती है। आपको सुख चाहिए तो जन्म से छूटना होगा, और जन्म चाहिए तो सुख से छूटना होगा। दोनों में से एक मिलेंगे आपको। जन्म चाहिए तो पूर्ण सुख से दूर रहो। आप भूल जाना पूर्ण सुख चाहिए जी, मेरे को ईश्वर का सुख चाहिए जी, मेरे को ईश्वर का सुख चाहिए, मैं ईश्वर का सुख भोगना चाहता हूं। ये रट लगाना बंद करना होगा आपको, अगर आपको जन्म चाहिए। और जन्म से छूटना आप चाहते हैं, जन्म नहीं चाहिए, आप जन्म नहीं लेना चाहते हैं। दृष्टि देखिएगा, आप जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं, तब ईश्वर का सुख मिल सकता है। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि दुख को पचारा, दुख को उसमें उपचार यानी गौण रूप से जोड़ दिया। वहां पर स्वरूप से जन्म कोई दुख रूप नहीं है। एवं सुखम अपीति, ऐसा ही जन्म स्वरूप से कोई सुख रूप नहीं है। सुख को हम जोड़ते हैं उसके साथ में, सुखों को जोड़ करके संसार को सुख रूप बना देते हैं, और दुखों को जोड़ करके संसार को दुख रूप बना देते हैं। इसलिए ऋषियों ने दोनों बातें कही है। जब संसार को सुख रूप में जोड़कर एक आदमी हताश है, निराश है, जीना नहीं चाहता, देखना एक आदमी इतना हताश है, निराश है, अवसाद में जी रहा है, डिप्रेशन में जी रहा है, स्ट्रेस है, इतना जबरदस्त स्ट्रेस हो गया है, वो जीना ही नहीं चाहता है। कितना ही समझा दो, जीना नहीं चाहता है। अब उसको जिंदा रखना है हमको। ऐसा थोड़ा है कि किसी को मार दे, भाई तो सुसाइड कर दो, ऐसा चलेगा नहीं। उसको जिंदा रखना है। तो उसके लिए संसार को हमें दिखाना है कि देख संसार आपको क्या दे सकता है। उसको ऐसे सुख दिखा देना पड़ेगा आपको, वो सोच नहीं सकता, ऐसा सुख दिखाना पड़ेगा उसको संसार में। तो फिर वो ये जो मरने की बात करेगा ना, उससे छूट जाएगा, सुसाइड नहीं करेगा। फिर वो बहुत सारे लोग मिलते हैं सुसाइड करने के लिए, उनको समझ नहीं होता है कि उनको ये पकड़ में नहीं आ रहा होता है कि मैं शरीर में रहते हुए कितना सुख ले सकता हूं, जो मर करके नहीं ले सकता। या उसको दिखता है जो दुख में भोग रहा हूं, इन दुखों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, इसलिए मरना चाहता हूं, मैं इतने दुख नहीं भोगना चाहता हूं, मेरे लिए जंजाल है, ऐसा रोने लगता आदमी। तो ऐसे आदमी को उससे बचाना है हमको, और उसको बचाना है तो उसको वो दिखाना होगा इस दुनिया में, वो सारे सुख दिखाना होगा, और जरूरत पड़े तो उसको सुखी करना भी पड़े तो करना होगा। ये सब हमारा कर्तव्य है।
तो उस स्थिति में आप उसको सुख रूप में दिखा दो, क्योंकि वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हम अलग डायरेक्शन में हताश निराश होकर के मरना थोड़ा चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मेरे को ईश्वर का आनंद चाहिए। दृष्टि भेद देखिएगा, तो जो ईश्वर का आनंद चाहता है तो फिर उसको संसार हम दिखाएंगे दुख रूप। जो ईश्वर की आनंद की बात ही नहीं कर रहा है, ईश्वर की आनंद की बात ही नहीं करता, वो केवल संसार की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना, तो इसलिए व्यक्ति को ध्यान में रख करके उपदेश होता है। सबके लिए एक जैसा उपदेश कभी नहीं हुआ करता है। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि हमने जो एव जोड़ा है वो दुख से छुड़ाने के लिए ये एव जोड़ा है। अगर एव नहीं जोड़ेंगे तो वो दुख से छूट ही नहीं, मतलब वो जन्म, एव शब्द जन्म को छुड़ाने के लिए जोड़ा है। अगर एव नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो जन्म से नहीं छूट पाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर न जन्म दुखम स्वरूपता, न जन्म स्वरूप से दुख रूप नहीं है, किंतु दुखोपचारात, उस जन्म के साथ नाना प्रकार के दुखों को जोड़ने के कारण से वो दुख रूप हो जाता है। एवं सुखम अपीति, इसी प्रकार से उस जन्म के साथ जब बहुत सारे सुखों को जोड़ देते हैं तब वो जन्म सुखरूप दिखाई देता है। एतद अनेनेव निर्वर्त्यते, एतद ये जो जन्म है इसी से हट सकता है। किससे? इस जन्म को दुख रूप दिखाओगे तब। एतद जन्म, ये जो जन्म है अनेन एव निर्वर्त्यते, ये जो जन्म है इस जन्म को दुख रूप में ही दिखाना पड़ेगा, तभी इस जन्म से छूटने की बात करेगा व्यक्ति। अगर इस जन्म को सुख रूप में रखते रहोगे तो उससे छूटने की बात ही नहीं करेगा, उस जन्म से छुटकारा पाने की कभी नहीं बात करेगा। न तो दुखमेव जन्म इति, स्वरूप से जन्म दुख रूप नहीं है, जन्म सुखरूप भी है। देखिए, मुक्ति को प्राप्त करना है हमको, तो हमको तो जन्म लेना पड़ेगा जी। जन्म लिए बिना दुख मुक्ति का सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमको एक जन्म में तो मुक्ति नहीं मिल सकती है, अनेक जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म लेने की चाह रखनी होगी यदि मुक्ति चाहते हैं। अब दूसरा स्वरूप रख दिया मैंने, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि मुमुक्षु बनना चाहते हैं तो जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेकर के वो योग्यता हासिल करनी होगी, वो उस योग्यता को प्राप्त करना होगा। और जब वो योग्यता मिल जाती है फिर उस जन्म को त्याग करने की चाह रखना शुरू करेंगे। फिर बोलता हूं मैं, समझने का प्रयत्न करिएगा। मन में लड्डू फूटते हैं व्यक्ति, जी मेरे को भगवान का आनंद चाहिए, मेरे को भगवान का आनंद चाहिए। लड्डू फूटते हैं, आदमी को चाहिए सुख, भगवान का सुख भोगना चाहता है। तो फिर उस व्यक्ति को हम कहते हैं ये सब करो, वो सब करने लगता है। जब वो करने लगता है तो उसको वैराग्य होता है, विवेक होने लगता है। फिर वो संसार उसको पकड़ने के लिए नहीं दिखता, छोड़ने के लिए दिखता है संसार। तब उसको बोलते हैं हाँ बिल्कुल छोड़ो, ये दुख रूप है, इसको दुख रूप समझो, इसलिए जल्दी से जल्दी संसार को छोड़ दो। फिर उसके लिए ये ऐसा उपदेश प्रारंभ होता है। एक प्रक्रिया, एक शैली है भगवान तक पहुंचने के लिए। उन सारी शैलियों को इन शास्त्रों के माध्यम से हमको समझना होता है। थोड़ा बहुत पढ़ करके, थोड़ी बात सुन करके हम अपनी मान्यताएं नहीं बना सकते। सारी मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा जो हमने बना रखा है, गलत मान्यताएं। बहुत सारी गलत मान्यताएं बना रखी हमने, उन सारी मान्यताओं को तोड़ना होगा। और उसके लिए एक उपाय है शास्त्रों को पढ़ना। और जो शास्त्रों को नहीं पढ़ता है वो गलत मान्यताओं में जीता है और गलत मान्यताओं में पैदा होता है।
और गलत मान्यताओं में बड़ा होता है, गलत मान्यताओं में बूढ़ा होता है और गलत मान्यताओं में मर जाता है। हम मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव है ज्ञान। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद का वचन याद करो, इस आत्मा में क्या गुण है? वैसे तो एक ही गुण है जी, उसका नाम है ज्ञान। आत्मा का एकमात्र गुण है ज्ञान। बस इसका विस्तार करेंगे तो 24 बन जाते हैं। याद करो सत्यार्थ प्रकाश, तो आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान में रहना है हमको। अज्ञान में क्यों रहे हम? तत्व ज्ञान में रहना है हमको। इसलिए शास्त्र पढ़ेंगे तब हम ज्ञान में रहेंगे, तत्व ज्ञान में रहेंगे। नहीं पढ़ेंगे ना, मूर्खता में पड़े रहेंगे। इसलिए गलत मान्यताओं को हटाने का एकमात्र उपाय है शास्त्रों को पढ़ना। और जब तक जीवन है तब तक शास्त्रों को पढ़ते जाओ। इतने सारे शास्त्र हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे, उनका यही काम है, सुबह से लेकर रात तक यही धंधा है। वो ये शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके बस इसी में लगे रहते हैं। ध्यान को भी ऐसे ही करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, लेकिन किसी को सहारा लेते हैं, उसके माध्यम से ध्यान करते हैं। उससे उनका ध्यान चल रहा होता है, और उसका सहारा नहीं लेंगे, करना बंद कर देगा आदमी। इतनी योग्यता व्यक्ति में नहीं होती है कि उसको डंडा जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक वो चलते रहे। यानी डंडा दिखना बंद हो जाए तो डंडे को देख करके नहीं चलता वो। उसको पता लग गया कि ऐसा ऐसा जीना होता है, तो ऐसा ऐसा जीने से ऐसा ऐसा सुख मेरे को मिल सकता है। बस एक बार पता लग गया, बिना डंडे के वो चलता रहता है। लेकिन हम ऐसे दूध के धुलवे बिल्कुल नहीं, हम में से कोई ऐसा नहीं दिखता मेरे को जिसको डंडा ना दिखाया जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए हम जैसे लोगों को डंडा हमेशा चाहिए होता है, और डंडे के बल पर हम सही रास्ते पे चलते हैं। डंडे के हटते ही बस हम फिर स्वच्छंद हो जाएंगे। इसलिए कुछ आप में से ऐसे भी लोग हैं जो डंडे को सामने रखते हैं और फिर चलते रहते हैं। सुबह 4 बजे उठने से लेकर के डंडे को सामने रखते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके उनको बोध होता है, फिर वो लोग व्यवहार में वैसे करने लगते हैं और अपनी गलत मान्यताओं को हटाने लगते हैं। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना है हम सबको। गलत मान्यताओं में जीना बहुत हानिकारक है। फिर हम उन मान्यताओं को ऐसे जकड़ करके रखते हैं जैसे मरी हुई बच्चे को बंदरी जो है वो जकड़ करके रखती है। ऐसा नहीं करना है हम सबको। इसलिए शास्त्रों को निरंतर जब तक सामर्थ्य है बस शास्त्रों को पढ़ते जाओ। बहुत किया है जी आप लोगों ने, सारे काम किए, जो गृहस्थ के कर्तव्य जब तक आपको निभाना था सब निभाया। और आज भी आपको शादी निभाना कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे निभाएंगे ना, आपके काम हो गए, आपके कर्तव्य पूरे हो गए। आपको उसमें जाना, वो निभाना, ये निभाना, इन चक्करों में पढ़ाई बंद हो जाती है, शास्त्र बंद हो जाते हैं, नियम बंद हो जाते हैं, व्यवस्था बंद हो जाती है। ब्रह्म यज्ञ करना, देव यज्ञ करना, पितृ यज्ञ करना, तिथि यज्ञ करना, बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनको करना छोड़ देते हैं और उन चीज़ों को करने लगते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं करेंगे कुछ नहीं बिगड़ना है हमारा। आपको लगता है जी नहीं, जब हम घर में रहते नहीं जाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे। कोई बुरा नहीं मानता आदमी, कोई बुरा नहीं मानता है। यह आपको ऐसा लगता है। जब आपका नियम उनके सामने आ जाता है तब किसी को बुरा नहीं। याद रखना, नियम का मतलब नियम, सत्य का मतलब सत्य होता है। जब तक सत्य समझ में नहीं आता आदमी तब उसको बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कहीं तो आप जा रहे हो और कहीं नहीं जा रहे हो, तब उसको बुरा लगेगा। उसको बुरा का क्यों लगेगा कि आपने नियम बनाया जी मेरे को किसी भी शादी में नहीं जाना। बहुत शादियों में जा करके देख चुका हूं, अब मेरे कर्तव्य में नहीं है शादियों में जाना है। अब बच्चे जाएंगे, बच्चों के पास समय नहीं है तो इसलिए हम जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप।
वो बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी आप नहीं निभा सकते, बच्चों को निभाने दो, और नहीं निभाते हैं तो दोष उनका माना जाएगा, आपका कोई दोष नहीं है। एक उदाहरण दिया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हम उनको खुश करने के चक्कर में बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको नाखुश रखने में लग गए, यानी एक पक्ष को खुश रखते जा रहे हैं, दूसरे पक्ष को नाराज करते जा रहे हैं, भगवान को नाराज कर रहे हैं, नास्तिक बनते जा रहे हैं। नास्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर को ना मानना। ईश्वर को ना मानने का मतलब समझते हैं? ईश्वर की आज्ञा का पालन ना करना ही ईश्वर को ना मानना है, ये याद रखना। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन जो व्यक्ति नहीं करता है, इसका अर्थ है वो नास्तिक है। मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, ईश्वर नाराज हो रहा है हमसे, उसका कोई परवाह नहीं है, और उनका परवाह कर रहे हैं जिनसे हमको कुछ नहीं मिलने का है। ईश्वर से ही सब कुछ मिलने का है, याद रखना। तो पहले उसको खुश रखना है, और उसके अनुरूप जो है उनको भी खुश रख सकते हो, मेरे कोई आपत्ति नहीं। जो ईश्वर के अनुरूप चलने वाले उन सबको खुश रखना है, जो ईश्वर के विरुद्ध चलने वालों को खुश रखना हमारा कर्तव्य नहीं है, ये समझ करके चलिएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो संसार है वो दुख रूप क्यों है और सुख रूप क्यों है, और यदि हमें भगवान को पाना है तो इस संसार को दुख रूप मानेंगे, तभी इस संसार से छुटकारा पाएंगे, अर्थात जन्म से छुटकारा पाएंगे। जन्म से छुटकारा पाने के लिए इस पूरी दुनिया को दुख रूप बताया गया है, ये इसका अभिप्राय है। तो आगे बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है जी, अपवर्ग का, मुक्ति का प्रसंग। इसमें और बहुत सारी हमारी जो गलत मान्यताएं बनी हुई है ना, जो अभी मान्यताओं की चर्चा की है, थोड़ा भूमिका के रूप में आपके सामने रखा है। बहुत सारी गलत मान्यताएं बना रखे हैं, और वो इतना घर कर गए वो मान्यताएं हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहा है। आंखें खोल देगा ये जो अपवर्ग का जो प्रसंग है ना, हम सबकी आंखें खोल देगा ये प्रसंग, अपवर्ग का प्रसंग। बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं जो हमने बना रखी हैं, वो सारी गलत मान्यताओं को एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो तैयार हो जाइएगा इस अपवर्ग को समझने के लिए। तो कल समझें, कल रविवार है, लेकिन मैं चाहता हूं कल भी क्लास हो, क्योंकि आगे मेरे को बाहर जाना है, तो मेरे को दिल्ली भी जाना है, दिल्ली में भी बहुत सारे काम हैं। तो बीच बीच में कक्षाएं आपकी बंद रहेंगी, कुछ मीटिंग्स भी हैं मेरे, अजमेर में मीटिंग हैं, तो उनको भी करना है, तो बीच बीच में कुछ कक्षाएं बंद रहेंगी। तो कल अवकाश ना रखते हुए, कल रविवार होते हुए भी हम कल पाठ करेंगे। फिर 27 से अवकाश रहेगा, और जब जब मेरे को समय मिलेगा तब तब कक्षा लेता रहूँगा, आपको सूचित करता रहूँगा, ग्रुप में डालूंगा, आपको पता लग जाएगा कि आज कक्षा होगी। नहीं होगी तो भी डालूंगा, होगी तो भी डालूंगा, इसलिए आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। अब किसी को कुछ? प्रणाम। ये मैं आज जुड़ी हूँ, लेकिन आप हमें ग्रुप में जोड़िएगा जिससे कि हमको की सूचना मिल जाए। और इतना निकल गया आज, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो हमारा तो बहुत अध्याय निकल गया, हमें कल ही मिला लिंक, तो हमने आज आपके साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बहुत अच्छा। हाँ जी, आप ग्रुप में आपको ही बता देंगे, आपको अपना आवेदन भेजना होगा, तो उसके आधार पर आपको जोड़ा जाएगा, तो ग्रुप वाले आपको बता देंगे जी। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है? अपवर्ग का जो प्रसंग है वो कल से प्रारंभ करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो इसको आप सबको लाइव ही जुड़ करके सुनना है, समय पर आकर के। जी अनिल जी। स्वामी जी प्रणाम। सुखम अपीति क्या चीज है? अपीति, सुखम अपीति। सुखम को अलग कर दीजिएगा, अपी को अलग जोड़ दीजिएगा, अलग कर दीजिए। सुखम को अलग और अपी शब्द को अलग कर दो। तो जैसे जन्म को दुख रूप बताया है,
क्यों बताया? तो जन्म स्वरूप से तो दुख रूप नहीं है, लेकिन उस जन्म के साथ दुखों को जोड़ करके दुख रूप बताया। एवं उसी प्रकार से सुखम अपि, सुख को भी इसी रूप में समझना है कि संसार सुख रूप क्यों है? क्योंकि संसार में बहुत सारे सुख है। तो संसार में बहुत सारे सुखों को दिखा करके उस सुसाइड करने वाले को रोकना है हमको। ठीक है माता जी? धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। एक शब्द तो अपि इति हो गया ना, अपि इति। हाँ, अपि अलग है और इति अलग है। जी हाँ, अपि इति। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, अनिल जी बोलिएगा। स्वामी जी, हम लोग लगभग बचपन से ही जुड़े रहे हैं आज समाज से, तो आज समाज के सब विद्वान आदि यही कहते हैं कि ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है और जीव जो है सत्व चेतन है और प्रकृति सत है केवल। लेकिन आपने बताया कि प्रकृति में भी आनंद है, तो थोड़ा सा इसकी विषय में हाँ, नहीं, जो बोले हैं तो उसको उनको समझना होगा वो उन्होंने किस अर्थ में बोला है, क्योंकि आनंद और सुख दोनों पर्यायवाची शब्द है। ठीक है? तो स्वामी दयानंद ने आनंद को भी सुख शब्द, ईश्वर के आनंद को सुख रूप में भी बोलते हैं, ईश्वर का सुख ऐसा भी अर्थ करते हैं, और प्रकृति के सुख को प्रकृति का आनंद ऐसा अर्थ। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, जगह जगह पर प्रकृति के सुख को प्रकृति का आनंद बोलते हैं स्वामी दयानंद जी। प्रकृति का सुख भी बोलते हैं, लेकिन प्रकृति का आनंद भी बोलते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर का आनंद भी बोलते हैं और ईश्वर का सुख भी बोलते हैं। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी आनंद को और सुख को पर्यायवाची शब्द मानते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई आपको? अब दूसरी बात है कि प्रकृति को केवल सत बोला है, तो केवल सत नहीं है प्रकृति। प्रकृति में सुख है, इसलिए उसको सत भी बोलेंगे और चित भी सत भी बोलेंगे और आनंद भी बोलेंगे जी। पर वो आनंद, वो इसलिए उनका तात्पर्य अलग होता है कि ईश्वरीय जो आनंद है वो हमारे लिए पाने योग्य है, और प्रकृति का जो आनंद है वो त्याग करने योग्य है। इसलिए उस प्रकृति में एक दिखाते वो लोग, उसके पीछे ये रहस्य होता है। लेकिन वो ऐसा उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसको तोड़ करके उसको स्पष्ट नहीं बताते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कहते हैं, एक मोटे तौर पर बोलते हैं। बस इतना ही बोलते हैं कि प्रकृति जो है केवल सत है और जीवात्मा जो है सत भी और चित भी है और परमात्मा तीनों है। तो उसके पीछे यही रहस्य है कि प्रकृति केवल सत है, तो वो जो उसका आनंद है वो हमारे लिए पाने योग्य है ही नहीं है। हमारे लिए पाने योग्य तो ईश्वरीय आनंद है। इसलिए वो ईश्वरीय आनंद जैसे आनंद को हटाने के लिए उसको केवल सत बोलते हैं, पर यथार्थ में देखेंगे ऐसा नहीं है। अब स्पष्ट हो गया आपको? जी। और सोमवार को शायद अष्टमी है। हाँ जी, तो सोमवार को छुट्टी रहेगी या क्लास लगेगी? छुट्टी रहेगी जी जी। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। कल मिलते हैं, और कल सभी लोग आइएगा। और अपवर्ग का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, 12 प्रमेयों में अंतिम प्रमेय है, इसको भी अच्छी तरह समझना है और अपनी सारी भ्रांतियों को दूर करनी है। ओम शांति शांति शांति।